मौलाना फजल रहमान और वफाकी हुकूमत मदारिस बिल पर आमने सामने। सरबराह JUI की हुकूमत को एक दिन की डेडलाइन। कहा मदारिस बिल पर कोई एतराज कबूल नहीं, तसादुम नहीं चाहते, सामना हो गया तो डट गए हैं। हुकूमत सीधी नहीं होती तो कल लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कहा कि पार्लियामान से बिल मंजूर कराकर कमिटमेंट पूरी कर दी। कानूनी पेचीदगियों के बायस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। वजीर खजाना के एहतजाज और धरनों से परहेज की अपील, बैठकर बात करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के JHQ हमला केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 25 मुल्ज़िमान के वारंट जारी किए। सेनेटर शिबली फराज, जैन कुरैशी, शहरयार अफरीदी, कवल शोजब शामिल। अदालत की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए खुसूसी टीम बनाने की हिदायत। हलीमा खान समेत तमाम मुल्जिम 9 मई जलाओ घराव केस में कसूरवार करार। JIT ने चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 18 जनवरी तक तौसी। फैसलाबाद में दर्ज 9 मई मुकदमात में साहिबजादा हामिद रजा समेत 160 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। ATC फैसलाबाद ने हसास इदारे पर हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। I don't personally sit on a constitutional bench, but my brother does, and he could really take up these matters, you see, under 184(3). आइन की तशरीह नहीं कर सकता, आइनी बेंच के दोस्त कर सकते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की दोबारा तशरीह की जरूरत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करके कहा कि I am sorry, बार बार कहना पड़ रहा है, मगर अब क्या करूं, मैं तशरीह नहीं कर सकता। तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि बच्चों को अदालती निज़ाम से मत गुजारे। यहाँ तोता चोरी हो तो बच्चा जेल में होता है। ऐसा ना हो कि बच्चे के केस को भी 15 से 20 साल लग जाएं। बच्चे से मुताल्लिक केस को फौरी सुनना चाहिए। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। तरसलाते ज़र और सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। बतौर खादमे पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हैं। सरकारी अफसरान खबरदार, प्ले स्टोर पर मौजूद मुख्तलिफ ऐप्स ने पाकिस्तान के सरकारी अफसरान को अपना हदफ बना लिया। नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। ऐप सार्फिन की रजामंदी से जाती और माली डाटा चोरी करती हैं। ऐप्स मीडिया फाइल्स, राब्तों की फहरिस्त, कॉल्स और पैगाम लॉग्स चोरी करने में मुलव्वस हैं। फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ। PTA के मुताबिक फ्रीलांसर्स डाटा कनेक्शन पर VPN के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। PTA के जरिए 31,000 से ज्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में व्हाट्सएप सर्विस बेहतर ना हो सकी। रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डाउनलोडिंग मुश्किल हो गई। वीडियो मैसेजेस और वॉइस नोट सेकंड्स की बजाय घंटों में डाउनलोड होने लगे। लाहौर में गवर्नर पंजाब के प्रोटोकॉल में गाड़ियां आपस में टकरा गई। हसन मुर्तजा समेत पीपल्स पार्टी रहनुमा महफूज रहे। काफिले की गाड़ियां बरकी रोड पर हादसे का शिकार हुई। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। ऑयल टैंकर में मौजूद ऑयल सड़क पर बह गया। कई मोटरसाइकिल स्लिप हो गईं। हादसे के बाद शहरी खुद से ऑयल जमा करते रहे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सड़क पर कतारें लग गईं। मौलाना फजल रहमान ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी से 1 माह मुज़ाकरात के बाद मामला तय हुए। दोबारा एतराज करना बदनीयती है। हमारी बर्दाश्त का किस हद तक इम्तिहान ले रहे हैं। मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। कहते हैं बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। मदारिस को रजिस्टर कराना चाहते हैं। रियासत से तसादुम नहीं चाहते।
वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा कि मदारिस सनती इदारे नहीं, तालीमी इदारे हैं। मुल्की निज़ाम ख्वाहिशात पर मबनी नहीं, कावानीन के मातहत होता है। 18,000 मदारिस डायरेक्टरेट जनरल बराए मजहबी तालीम में रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की गई मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में हर निज़ाम नाकाम हो चुका है, इस्लाहात की ज़रूरत है। हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं, अपोजिशन का रवैया भी मामलात उलझाने वाला है। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार है। बानी PTI ने अपोजिशन को दीवार से लगाया था, आज भी वही काम हो रहा है। मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मिलकर सोचना होगा कि धरनों से परहेज किया जाए, बैठकर बात कर ले, 4-5 चीजें तय कर ले जिसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। धरनों से मईशत को रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये मामूली रकम नहीं, मईशत मुस्तहकम हो गई, अब सोचना होगा आगे कैसे बढ़ना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत महंगाई में कमी से मुतालिक झूठ बोल रही है। क्या बिजली और गैस की कीमतें कम हुई? महंगाई सिर्फ हुकूमत के बयानात में कम हो रही है। पता नहीं वजीर आजम को मुआशी बेहतरी की खबर कहां से मिलती है। तसादुम नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत मजबूर करती है कि हम अवाम में आएं।